Assalamualaikum dear students of grade 5. Today is our lecture number 49 and dear students आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, आप ऑलरेडी जो हैं वो कुछ रूल्स सेट रूल्स के बारे में जानते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद बाय का और साथ में हेल्पिंग वर्ब का एडिशन होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस में बच्चों आप देखते हैं कि विल और शैल के हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। ठीक है, विल और शैल के हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। और शैल कहाँ होता है? जब आपका सब्जेक्ट आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में आई और वी, इसके लिए शैल। बाकी तमाम जो प्रोनाउंस हैं और नाउन्स के लिए हम विल यूज़ करते हैं। सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस विल बी द चिल्ड्रन विल लर्न पोइम्स। ठीक है बच्चों, ये अब विल का जो हेल्पिंग वर्ब है ये शो कर रहा है कि ये फ्यूचर को शो कर रहा है। यहाँ सेंटेंस जो है सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन, जी बच्चों द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, लर्न आपकी फर्स्ट फॉर्म है और पोएम्स आपका इसमें ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही है। अब आपने ट्रांसफरिंग करनी है, पोएम्स शुरू में आ जाएगा, द चिल्ड्रंस लास्ट पे चला जाएगा। लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न बाय। ठीक है, लर्न लर्नड है, ये लर्न टी है, लर्न लर्नड लर्नड। अब आपने यहाँ पर एडिशन करना है विल बी का, पोएम्स विल बी लर्नड बाय द चिल्ड्रन। नंबर सेकेंड सेंटेंस द टीचर विल टीच द क्लास, द क्लास विल बी, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टीच, टॉट, टॉट। द क्लास विल बी टॉट बाय द टीचर, द क्लास विल बी टॉट बाय द टीचर, TAUGHT टॉट, टीच्ड नहीं है, ये टॉट है। नंबर 3 यू विल विजिट द जू, the zoo will be visited by you, the zoo, अब हमने ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है ना, the zoo will be visited by you, the zoo will be visited by you. Johan will celebrate the birthday. ठीक है, अब आपने इसको पैसिव में जब चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है जी? द बर्थडे, द बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड बाय जॉहन। अब जॉहन जो है सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा। द बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड बाय द जॉहन, द बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड बाय द जॉहन। ठीक है, इसी तरह द पेंटर विल पेंट अ पिक्चर, कि पेंटर जो है वो पिक्चर पेंट करेगा। अब इसको कैसे पैसिव में चेंज करेंगे? अ पिक्चर आपने एंडिंग से स्टार्ट करना है, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका लास्ट पे आ रहा है तो आपने लास्ट को शुरू में। अ पिक्चर विल बी पेंटेड, थर्ड फॉर्म पेंट की क्या होती है? पेंटेड। अ पिक्चर विल बी पेंटेड बाय, बाय के बाद आपने ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है वो यूज़ किया। अ पिक्चर विल बी पेंटेड बाय पेंटर, आ पिक्चर विल बी, विल के बाद हमने बी और पेंटेड थर्ड फॉर्म के बाद हमने बाय यूज़ किया और आपने पेंटर जो है इसका कौन है? सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर दिया। तो सेट रूल्स जो हैं, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट, यूजेस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड यूज बाय आफ्टर द थर्ड फॉर्म, एंड फिर उसके बाद हमने विल बी और शैल बी के फ्यूचर टेंस में हमने यूज़ किए। अब हम इनको कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हमने क्या यूज़ किए? कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए? इज, फर्स्ट फॉर्म के लिए हमने यूज़ किए इज, आर। ठीक है, सेकेंड फॉर्म के लिए हमने यूज़ किए वॉज एंड वर। ये कंपैरिजन हम कर रहे हैं, बाकी सेट रूल सेम हैं। इसी तरह फ्यूचर के लिए हमने यूज़ किए विल बी एंड शैल बी के हेल्पिंग वर्ब्स। फर्स्ट फॉर्म के लिए इज, आर और एम अगर सेल्फ हो तो उसके लिए, वाज वर सेकेंड फॉर्म के लिए, फ्यूचर के लिए विल बी एंड शैल बी के हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए। जो सेट रूल्स हैं वो ऑलरेडी आप जानते हैं, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब
थर्ड वाला रूल है, और यूज बाय आफ्टर द थर्ड फॉर्म एंड यूजेस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू देयर टेंस। ठीक है, सेट रूल्स जो हैं वो पहले 4 आपने जो रूल्स किए थे वो सेट रूल्स हैं, वो कोई भी टेंस हो जाए वो उसमें चेंजिंग नहीं आती, सिर्फ चेंज कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग एक्टिव से पैसिव वाइज में सेंटेंसेस को चेंज करना जो है वो समझ में आ गया होगा। इसी को आप कॉपी पर भी राइट करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।